अच्छा, अगर हमको करनी है सीरीज 2-2 तो फिर आज किसी भी तरीके से इंग्लैंडियों को पेल दो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। विचार तो मेरे बिल्कुल शानदार है मोदी जी, लेकिन विचारों से जीत हासिल नहीं ना होती, उसके लिए तो मैदान पे लड़ना पड़ता है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम ने शानदार लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आज जब सीरीज का आखिरी दिन है तो उस दिन मेरी हालत ऐसी है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है क्योंकि भाई दुबई वाले इतना बढ़िया रोलर कोस्टर नहीं बना पाए जितना ऊंचा नीचा और दायां बाएं ये टेस्ट सीरीज जा रहा है। कल जब दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड खेल में आगे था, फिर हम थोड़े विकेट लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, फिर रूट और ब्रूक नाम के दो अतापी और वतापी भाई आ गए मैच में, एक बार फिर हमसे मैच को दूर ले गए। लेकिन दिन के आखिरी घंटे में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर हमारी उम्मीद जगाई। अब दोस्तों बात ऐसी है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 35 रन। मैं कहूंगा कि अभी भी इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि टीम इंडिया जीत नहीं सकती, क्योंकि जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था उसके बाद इंग्लैंड प्रेशर में तो आ गई है। और याद रखिए क्रिस वोक्स का कंधा जा चुका है, तो हमें एक विकेट कम लेना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इंग्लैंड वालों को दिखेगा कि 5 या 10 रन बनाने हैं तो हो सकता है वोक्स को बल्लेबाजी करने भेज दें। वोक्स कहेंगे कि मैं फिट नहीं हूं, लेकिन बेन स्टोक्स उनको ड्रेसिंग रूम में बोलेगा, क्या बोलेगा? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब आज के मैच में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया बराबरी कर पाएगी या फिर 3-1 से हम ये सीरीज हारने वाले हैं? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, लेकिन इतना तो तय है कि आज का मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंडे को आपका कोई प्लान तो है नहीं। चलो मैं आपका एक प्लान बनाकर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक शानदार पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट की झलकी फिलहाल ये देख लो। केजरीवाल जी का नंबर है आपके पास, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? आप बुलाया ही नहीं उन्होंने बेटी की शादी में भी। क्विक आंसर्स ओनली। गड़बड़ पूछोगे तो पास बोल दूंगी। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। सो नीम किस में चढ़ा है? करेला कौन है? ये पूरा पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल यानी टीआरपी चैनल पर पहुंचो। इस पॉडकास्ट के अलावा भी बहुत कुछ आपका वहां पर वेट कर रहा है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि इंग्लैंड वाले एक दिन पहले लास्ट बॉल पर जो विकेट खोकर गए थे उसके बाद उनके हौसले पस्त तो हो गए थे, लेकिन फिर डकेट दिन का खेल शुरू होने पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे इस सीरीज में डकेट ने बहुत इंप्रेस किया है। 2-4 बकैती अगर हटा दी जाए जो उन्होंने फील्ड पर करी है, इसके अलावा बल्लेबाज तो वो शानदार ही है, बल्कि मैं तो उनका T20 रिकॉर्ड चेक कर रहा था, काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो उनके पास इस साल आईपीएल ऑक्शन में एक बढ़िया टीम भी होगी और उनके अकाउंट में बढ़िया पैसा भी होने वाला है। खैर, हाफ सेंचुरी बनाने के बाद दिन का पहला शिकार भी डकेट ही बने। उनके थोड़े टाइम बाद इंग्लैंड के कप्तान पोप का विकेट लेकर डीएसपी सिराज ने अपनी तोप चला दी। यहां तक ये लग रहा था कि टीम इंडिया अब की बार इंग्लैंड को दबोच लेगी, उनके 10 विकेट लेकर ही मानेगी। सारे गेंदबाज दिल लगाकर बॉलिंग कर रहे थे। ऐसे में हैरी ब्रूक तेज खेलने के चक्कर में एक पुल शॉट लगाते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े सिराज के हाथ में जाती है। प्रसिद्ध कृष्णा विकेट सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि डीएसपी साहब मोमेंटम नहीं संभाल पाए और कैच लेने के बाद बाउंड्री रोप में उनका पैर लड़ गया। यानी जो विकेट हमको मिलने वाला था वो छक्के में तब्दील हो गया। अब भाई कोई और खिलाड़ी होता तो कसम से सबके मुंह से 3-4 वातानुकूलित शब्द निकल गए होते, लेकिन क्योंकि मामला सिराज भाई का था जिन्होंने ऑलरेडी इस सीरीज में अपनी जान लगा दी है, इसीलिए कोई क्रिकेट फैन उनको कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जो बोल रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी को भी बोलना, लेकिन सिराज भाई को मत बोलना, क्योंकि उन्होंने जान लगा दी है यार। हालांकि जान लगाने के साथ साथ हमारी वो भी लगा दी है। एक सेकेंड, आप यहाँ का मत सोचो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक तरीके से देखा जाए तो जब जीवन दान मिला ना ब्रूक भाई को, तब वो 19 पर थे, 19 रन, लेकिन फिर उन्होंने सेंचुरी मार दी। हालांकि चाय के बाद उनका कैच पकड़ा सिराज नहीं, लेकिन तब तक उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। मतलब चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 317 रन हो गया था। अब यहां पर इंग्लैंड को जीतने के लिए मात्र 57 रन चाहिए थे। लोग मन मार के मंडे की तैयारी कर रहे थे, ऑफिस का बैग, अपने कपड़े में इस्त्री, ये सब करने लगे थे, क्योंकि सही मायने में इस मैच में अब कुछ बचा नहीं था। खासकर तब जब चाय से वापस आने के बाद जो रूट ने अपनी सेंचुरी लगा दी। एक तो लोग हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये आदमी नहा धोकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे पड़ गया है। लेकिन यहीं से एक बार फिर गेम चेंज हुआ। पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने जेकब बेथल को शानदार बोल्ड मारा, उसके बाद रूट का विकेट लेकर भी मुकाबला एक बार फिर भारत की तरफ मोड़ दिया। भारत ने एक और विकेट लेने की बहुत कोशिश करी और कई बार बहुत करीब भी पहुंच गया भारत, लेकिन शायद ऊपर वाले को ही यह बर्दाश्त नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मेरे हिसाब से अगर ये गेम
कंटिन्यू होता तो टीम इंडिया ये मैच जीत भी सकती थी, लेकिन फिर बारिश हो गई, जिसकी वजह से चौथे इनिंग का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 339 बना लिए हैं। जीतने के लिए अभी चाहिए इंग्लैंड को 35 यानी 35 रन। इस मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। मेरा दिल तो कह रहा है कि इंडिया, लेकिन दिमाग कहता है कि शायद इंग्लैंड को एडवांटेज है। जो भी हो, आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताना। और अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो इससे पहले कि मैच चालू हो, आप हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखकर आना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट आपका वेट कर रहा है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पे।